हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। मेरे साथ बने रहिएगा, नजर को इधर उधर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन बोला है कि इसका एपी फाइंड करने, क्या फाइंड करने, एपी। और एपी फाइंड हो जाता है तो बता देना है कि यह क्यों एपी है, ठीक है। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला का पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया यहाँ पे दे दिया है कितना। अगर हम यहाँ से 1 किलोमीटर चलते हैं, उसका किराया कितना है, 15 रुपया है। कितना है, 15 रुपया। तो उसके बाद अगर हम फिर से चलते हैं तो उसका किराया 8 रुपया है। कितना है, 8 रुपया। तो सबसे पहले सूची तैयार करते हैं। सूची, अब सूची में क्या होगा, प्रथम किराया को लिख देना है, 15 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा उसको हमको आगे बढ़ना है। जैसे 15 है मेरा, तो 15 तो मेरा एक मिल चुका है। अब 15 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे सर। 15 में 8 जोड़ेंगे, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 1 और 1 2, कितना आ गया, 23। कितना आ गया, 23। अब जब ये किलोमीटर आया तो फिर से इसमें हम 8 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से 8 9 10 11 का 1 हाथ में कितना, 1 2 और 1 3, 31 आ गया। कितना आ गया, 31। जोड़ के भी बतला दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ सूची फाइंड होगा मेरा पास। सिंपल भाषा में इसको बोला जाए तो जो मेरा किलोमीटर फर्स्ट का था उसको यहाँ पे रखे, रखने के बाद उसके बाद हम जितना आगे चलते जाए मेरा कितना पैसा बढ़ते जाएगा, 8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो अगर यहाँ 15 आया, 15 में 8 जोड़े 23 आया, 23 के बाद मेरा कितना आ गया, 31। उसी तरह फिर यहाँ कोई नंबर आएगा, ऐसा ही जोड़ते रहेंगे तो एक लंबा एपी मेरा फाइंड होगा, सूची फाइंड होगा, सॉरी, ठीक है। तो अब इसमें हमको बताना है कि सूची फाइंड होने के बाद यह एपी है या नहीं है। तो यहाँ से एपी है या नहीं है उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला आता है बच्चों, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इसी में चेक करेंगे। अब A2 कौन होगा और A1 कौन होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे A1 A2 A3। अब देखिए A2 का मान कितना है, 23, और A1 का मान है 15। इक्वल टू, तो इक्वल टू दे दिए। A3 का मान फिर से ढूंढिए, 31। अब उसके बाद A2 का मान ढूंढिए, तो A2 का मान सर 23 है, 23। अब इसमें घटाते हैं, यहाँ से खसीन लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 13, 13 में 5 जाएगा तो 8, यहाँ इक्वल टू 1 में 1 जाएगा तो 0। उसी तरह से यहाँ से खसीन लेंगे तो 11, 11 में 3 जाएगा तो 8, और 2 में 2 जाएगा तो 0। अब देखिए दोनों साइड का मान जब बराबर आ जाएगा तो हम बोल देंगे यह ना लिख के यहाँ पे हाँ लिखेंगे पहले, हाँ यह एक एपी है। और क्वेश्चन पूछा अगर एपी है तो क्यों है, उसको भी पूछा है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि सार्व अंतर कितना का है, 8 का है। क्लियर। चलिए देखते हैं अब इसका दूसरा क्वेश्चन को। पहले पढ़ के देख लेते हैं क्या है। किसी बेलन में उपस्थित, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, कभी बेलन बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बुक में ऐसा करके सिलेंडर दिया हुआ है, में उपस्थित हवा की मात्रा। अब कोई सिलेंडर है, जैसे गैस का सिलेंडर लेते हैं, बेलनाकार रहता है, उसमें क्या हवा का मात्रा है, हवा मतलब क्या, गैस का मात्रा है। जबकि वायु निकालने वाला पंप, अब गैस का सिलेंडर है तो उससे एक हवा, गैस जो सिलेंडर है, यहाँ गैस समझना है, हवा समझना है, उसको बाहर निकालने के लिए एक पाइप लगा हुआ रहता है जो मेरा गैस चूल्हा तक जाता है कि नहीं जाता है। बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4 कहने का मतलब यहाँ पे क्या, पूरा सिलेंडर का अगर चौथाई देखा जाए, क्या देखा जाए, चौथाई, तो उसका 1 भाग निकल रहा है। इसका टोटल भाग कितना है, 4 भाग है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे देखिए। और इसका कोई मान नहीं है तो मान लीजिए फर्स्ट टर्म इसका हम x लेते हैं, क्या लेते हैं, x, कोमा दे दिया हमको। तो सबसे पहले यहाँ सूची लिख लेते हैं, क्या दे दी, x। अब यहाँ से हम x लिए, माइनस करेंगे 1 बाई कितना, 4। लेकिन किससे माइनस करेंगे, तो x से, क्योंकि सिलेंडर को हम क्या ले रहे हैं, x। यहाँ पे देखिए जो मेरा सिलेंडर है उसको अभी हम क्या लिए हैं, x लिए, तो हमको माइनस भी किसका से करना होगा, सिलेंडर से, क्योंकि सिलेंडर का ही हवा को हम निकाल रहे हैं सर। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस x को 1 से, तो x बटा में क्या, 4। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1,
अब यहाँ से देखिए 4 एका 4, 4 को x के साथ 4x माइनस x को x के साथ x, अब ऊपर में 3x बटा में क्या आ गया 4। तो इसके बाद मेरा आता है 3x बटा में 4। और फिर अगला टर्म फिर से अगर निकालेंगे तो फिर से इसको रखेंगे हम 3x बटा में 4 माइनस कर देंगे कितना 1 बटा 4। और किससे माइनस करेंगे तो 3x बटा में क्या 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बटा में 4 माइनस 3x को 1 से तो 3x, 4 चौके 16। अब देखिए बच्चों यहाँ 16 और 4 कैल्शियम कितना होता है, तो 16 और 4 कैल्शियम कितना हो जाता है, 2 से जाएगा 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 एका 2, फिर 2 से 2 दूना 4, इधर 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 ही होता है। कितना होता है 16। अब 4 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे तो 16 होगा, 4 बार, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12x। लाइट कट जा रहा है थोड़ा, वीडियो अच्छा से देखिएगा ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेरा, अब माइनस तो माइनस, अब यहाँ 16 का 16, इधर 3x सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 9x बटा में क्या 16, 9x बटा में कितना 16। ये टर्म अगर आपको पता नहीं है तो आपका ये मैथ नहीं बनेगा ठीक है। तो ये टर्म को आप लोग को पता रखना होगा। चलिए ठीक है, वीडियो क्वालिटी तो आ रहा है, कुछ इस प्रकार का हो गया ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। सूची मेरा बन के तैयार है। सूची बनने के बाद अब हमको बताना है कि यह एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है उसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे तो एक फॉर्मूला आता है मेरा A2 माइनस क्या A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 का मान देखिए कितना है 3x/4 माइनस x, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू A3 का मान है मेरा 9x बटा में 16, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और A2 का है 3x बटा में कितना 4। एलसीएम लेंगे बच्चों तो 4 होगा। अब यहाँ 3x को 1 के साथ तो 3x माइनस 4 को x के साथ 4x इक्वल टू हो गया। अब यहाँ इक्वल टू होने के बाद इसके जब एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 16, और 16 का 16 और 9 से करेंगे तो 1 को तो 9x माइनस 4 तिया 4 चौके 16 और 4 चौके और 4 तिया कितना 12x ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स बाई क्या आ रहा है मेरा 4 इक्वल टू यहाँ 12 में 9, तो यहाँ पे 3 बच रहा है, माइनस का 3x बटा में क्या 16। अब देखिए ये आपस में बराबर है नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। इसको कह सकते हैं हम A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसका A3 माइनस A2 का। और ऐसा कुछ होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह AP नहीं है। क्लियर हो? यस सर क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए बढ़ दीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा क्या है। उसको पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है क्या, यहाँ पे डबल लिखा गया, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद है, खुदाई के बाद, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे ज्यादा लिखा गया ठीक है। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कुआं खोदने में आया लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में कितना लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर फर्स्ट बार कुआं खुदवा रहे हैं तो हमको कितना लग रहा है 150, और बाद में क्या बोला है देखिए, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना बढ़ रहा है 50 रुपया। तो ये सिंपल है बच्चों एकदम। ये अगर कितना लग गया 150, तो ये मेरा कितना 50 रुपया बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, मतलब 150 में 50 ऐड करेंगे तो 200, फिर मेरा हो जाएगा 200 कितना 50। इसके बाद अगर बनाएंगे तो 300, लेकिन जरूरी हमको कहाँ तक का पड़ता है, यहीं तक का। सूची मेरा तैयार हो गया। सूची के बाद हम तो डालते हैं, लिखते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब A2 का मान ऊपर से लिखेंगे तो 200 माइनस में 150, यहाँ पे इक्वल टू आया, और इधर से हो जाएगा मेरा 250 और माइनस का कितना 200। घटाएंगे बच्चों इधर तो मेरा 50 होगा, और इधर भी कितना हो रहा है मेरा 50। अब ये मेरा बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ यह AP है
क्योंकि सार्व अंतर कितना है, 50 का है। और नहीं 50 लिखना नहीं है तो यहाँ सामान्य है लिख देंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। सिंपल का किया देख लीजिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई यहाँ पे ज़्यादा लिखा गया था। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आया लागत, जबकि प्रथम मीटर का खुदाई कितना, 1 मीटर का 150 रुपये, तो 150 रखे। और बाद में फिर से खोदते गए तो कितना बढ़ते गया, 50 रुपया बढ़ते गया। तो इस सब में हम 50 ऐड करते गए और एक सूची बना दिए, ठीक है। तो ये भी मेरा खत्म, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। चलिए देखते हैं अब पहला का चौथा लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है उसको देख लिया। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज समझते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे समझिए। टोटल राशि कितना दिया हुआ है, सूची सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिख नहीं रहा है, क्या हो जाता है। सूची कितना दिया हुआ है, ज़्यादा इसमें काम नहीं करना है, क्लियर हो। अब कितना परसेंट का दर से बोला, 8% का दर से हमको चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या, पैसा हम जमा कर रहे हैं, फिर 8% बढ़ रहा है, फिर 8% बढ़ रहा है, फिर 8% बढ़ रहा है। तो बढ़ाते हैं। सबसे पहले कितना दिया है हमारा, 10,000। 8 का परसेंटेज कित नीचे में कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 8 है का 8, क्या गो जीरो, 2 गो जीरो, 800 आया। अब इसमें से हम 800 जोड़ देंगे, 00801, कितना आ गया, ऐसा आया। अब इसके बाद इसको फिर से हम रखेंगे सूची बनाने के लिए। अब फिर से 8% नीचे में कितना हो जाएगा, 100। 2 से 2 कटा, 8 8 64 का 4, 6 बाकी है, 8 0 0 6 8 का 8। अब 800 कितना आ गया, 64। अब इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 10800 में 864 ऐड करेंगे तो 4 6 8 8 16 का 6, हाथ में 1 जीरो, तो यहाँ पे जीरो हासिल को लिख दिए, यहाँ 11664। ये मेरा एक सूची तैयार हो गया है। ये कैसे किए इसको एक बार देखिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों। अब यहाँ से हम तो डाल सकते हैं, तो जो जानते हैं वही काम करेंगे। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस क्या, A2। ये हमको बराबर है या नहीं है उसको चेक करना है। अब A2 का मान यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, और इधर मेरा कितना है, इतना ही ना है, इक्वल टू दे दिए। अब A3 का मान ढूंढिए, तो A3 का मान यहाँ डॉट डॉट ऐसा रहेगा, यहाँ से होगा A3 का मान 664 माइनस 10800। ये मेरा काम इतना हो गया। अब इसके बाद इसमें जब आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसमें से हमको घटाना है। 10,800 में 10,000 माइनस करेंगे तो इधर आ जा रहा है मेरा 800 इक्वल टू, और इधर जब माइनस करेंगे तो ये मेरा लगभग कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 804 इतना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका मान बराबर नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे हम A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसका, या फिर यहाँ ये वाला मत काटिए, इसको यहाँ पर रहने दीजिए। यहाँ पे हम शो कर दे रहे हैं A3 माइनस A2। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम यह AP नहीं है। अब AP नहीं है तो हमको आगे इधर लंबा चौड़ा दिखाने का आवश्यकता नहीं है। AP नहीं है तो वहीं पे इसका कहानी खत्म हो जाता है। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग को एक बार देख लेना है पूरा का पूरा, कि कहीं पे अगर कोई मिस्टेक लग रहा है तो बोल दीजिएगा हमको, उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, तो इसको हम मिटाना चाहेंगे, अभी मिटा ही देते हैं, चाहेंगे नहीं मिटा दे रहे हैं, और इसका आगे भी हम बतला देते हैं एक आध क्वेश्चन। चलिए बच्चे, अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है उसको देख लीजिए। पहले दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखना है। कितना पद, 4 पद लिखना है। जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D है। यहाँ पे देखो दे दिया है, प्रथम पद A और D दिया हुआ है।
इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले हल लिखने के बाद आप लोग को एपी का एक फॉर्मूला आता है, उसको लिख डालना है। एपी का फॉर्मूला होता है ए होता है, फिर ए प्लस, अच्छा इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखे, एपी का फॉर्मूला ए, फिर ए प्लस डी, फिर कोमा ए प्लस 2d, फिर यहाँ पे कोमा ए प्लस 3d, ये मेरा फॉर्मूला है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, ए तो ए का मान देखिए कितना है मेरा 10, यहाँ पे कोमा दे दिए, ए का मान फिर से 10 प्लस डी का मान यहाँ पे कितना है 10, फिर से ए का मान ढूंढेंगे तो ए का मान हमको मिलेगा 10, 2 इंटू डी का मान 10, फिर से कोमा ए का मान फिर से हम देखेंगे तो 10, 10 हुआ, प्लस 3 इंटू डी का मान कितना 10, यहाँ से लिखेंगे हम 10, इसको और इसको ऐड करेंगे, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ से देखिए 10 दूना 20 और 10 कितना 30, फिर कोमा यहाँ से देखिए 10 या 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 40, और यहाँ डॉट डॉट होगा। क्यों ऐसा होगा, तो इससे आगे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, चलिए देखिए कुछ प्रॉब्लम आ गया था। यहाँ से देखिए फिर से इसको अगर हल करेंगे, इसके लिए एक एपी हम लिखेंगे, फॉर्मूला को ही लिखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो तबीयत खराब हो गया स्टूडेंट्स। मेरा क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। ए का मान ऊपर से ढूंढेंगे तो माइनस का 2, उसी तरह से यहाँ देखिए ए का मान फिर से मेरा क्या होगा माइनस का 2 प्लस डी का मान 0, कोमा दे दिए, ए का मान ऊपर से -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0, फिर से यहाँ माइनस का 2, यहाँ पे प्लस है, प्लस 3 इंटू डी का मान क्या 0, यहाँ से लिखेंगे माइनस का 2, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो भी माइनस का 2, क्योंकि 2 शून्य शून्य -2 बच रहा है, यहाँ भी क्या बचा -2, इधर डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। इसका आगे बताते हैं, नहीं मिटाते हैं। इसका चौथा है a बराबर 4 और d बराबर है बच्चों -3। इसको सॉल्व करने के लिए कहती फिर से बैठाएंगे और फॉर्मूला को लिख देंगे a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d। ठीक है, अब a का मान 4 कोमा a का मान ऊपर से 4 प्लस इधर से माइनस का कितना 3, फिर से इसका काम हो चुका है तो यहाँ पे आएंगे 4 प्लस 2 इंटू डी का मान -3, यहाँ फिर से आएंगे कोमा देंगे, a का मान 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3। क्लियर हो, यहाँ से आया 4, इसको जब सोल्व करेंगे एक बार कर ही देते हैं, 4 माइनस का क्या हो जाएगा 3, कोमा होगा, यहाँ पे देखिए 4 प्लस माइनस 3 दूना 6, यहाँ से देखिए 4 प्लस माइनस 3 तिया 9। अब यहाँ से मेरा आ रहा है 4, यहाँ देखिए 4 में 3 जाएगा तो 1, यहाँ देखिए 4, यहाँ पे 6, तो यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा 2। क्यों ऐसा हुआ, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 6 का आगे माइनस लगा हुआ है। 9 अब में 4 हमको भेजना है, तो 9 में 4 भेज देंगे बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा लगभग 9 4, ये मेरा 5 होगा, माइनस का क्या हो जाएगा 5। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीटली सोल्व हो चुका है और इसी में चलेगा, अभी सभी को सोल्व भी कर देते हैं। अगला मेरा क्या है, तीसरा हुआ है, नहीं पहला दूसरा ही तीसरा था, ये मेरा तीसरा था। तीसरा के बाद चौथा नंबर अच्छा से देखिएगा, थोड़ा बट्टा में है। a बराबर मेरा मान है -1 और d बराबर मान है 1/2। तो सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला आना चाहिए AP का, तो यहाँ से AP बराबर यहाँ से a कोमा a प्लस डी, फिर से कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d। अब a का मान अगर हम ऊपर से निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, a का मान ऊपर देखिए माइनस का क्या है 1, a का मान -1, d का मान 1/2, यहाँ पे कोमा a का मान -1
प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2, यहाँ से कोमा ए का मान माइनस का 1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2। सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए माइनस का 1 कोमा, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 1, कोमा हो गया। ये 2 से ये 2 कम कैंसिल तो -1 प्लस 1। यहाँ देखिए 3 एका 3, यहाँ इसको एक बार ऐसा कर दे, इसको एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 एका का हो जाएगा 2, फिर से 2 एका 2, माइनस का 2 प्लस 3 एका 3, एक स्टेप यहाँ पे हम छोड़े हैं तो माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो -1 बाई क्या हो जाएगा 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो 0 आ रहा है और यहाँ से 1/2 आ रहा है। यही मेरा क्या है, यही सब मेरा आंसर है। क्लियर हो? इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है उसको बता देते हैं। 4 तक एक और है, 5वां भी है। इतना पहले देख लीजिए। इसको मिटाने जा रहे हैं हम। मिटा दे, मिटा दीजिए सर, मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिए। अब इसका अगला देखते हैं। इसका अगला बोले तो 5वां में क्या है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। a बराबर है -1.25 और d बराबर है बच्चों माइनस का 0.25। अब यहाँ से अभी तुरंत हम बोले थे कि AP वाला फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d फिर a प्लस कितना d 3d। a का मान ऊपर से तो -1.25 कोमा -1.25 प्लस d का मान -0.25। इसका काम हो गया। इसका काम तो इसका काम में आते हैं। यहाँ से -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 हो गया। फिर से इसमें आएंगे तो यहाँ पे कोमा देंगे -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 5 है। ठीक है, सोल्व करेंगे बच्चों तो -1.25 कोमा -1.25 प्लस -0.25। क्लियर हो? यहाँ जब आएंगे तो माइनस का 1.25। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 25 दूना 50, 25 दूना कितना हो गया 50। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। 25 दूना 50 0.50 कितना 0.50। कैसे उसको देख लीजिए। यहाँ पे पॉइंट है बच्चों तो 2 अंक के बाद क्या लगेगा पॉइंट कोमा -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दिया 75, लेकिन 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ से -1.25 इसको सोल्व करेंगे तो 25 25 50 -1.50। इसको सोल्व करेंगे तो -1.75। इसको सोल्व करेंगे तो -75 और 25 बना रहे 100, इधर 1 तो ये हो जाएगा 2.00। यही मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इस टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आराम से घर में बनाइएगा, आराम से सोल्व होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन तीसरा को लिखते हैं। तीसरा क्या है, मिटाने तक वेट कीजिए थोड़ा। चलिए देखिए इसका तीसरा क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद मतलब क्या, पहला पद और इसका डी लिखना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम, अब प्रथम पद किसको बोलते हैं बच्चों, तो जो पहला होता है। ए बराबर कितना आ गया हमारा 3, या फिर A1 दे सकते हैं। और डी, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर लिखेंगे A2 का मान कितना है 1 माइनस A1 का मान कितना है 3। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो डी बराबर आ जाएगा माइनस का कितना 2। एक आंसर हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो ए बराबर कितना माइनस का 5। तो डी बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 का मान ऊपर देखिए माइनस का 1 माइनस फॉर्मूला से और माइनस का 5। तो डी बराबर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस और इधर 5, यहाँ -1। डी बराबर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब इसके बाद इसका तीसरा मतलब ABC क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सी में क्वेश्चन है 1/3
1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 ऐसा डॉट डॉट है। अब इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो ये मेरा a बराबर कितना हो जाएगा 1/3, तो d बराबर मेरा फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो d बराबर इसको a1 हम बोल दे रहे हैं क्योंकि a1 यहाँ पे लिखा जाता है। a2 का मान है मेरा 5/3 माइनस 1/3। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया, 5 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो 4/3 आ रहा है। यही मेरा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे सी के बाद डी नंबर। यहाँ है 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9, ये पॉइंट है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से इसको बनाएंगे तो a बराबर मेरा 0.6 हो जाएगा, d बराबर a2 माइनस a1, तो 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 तो मेरा 1 पॉइंट, तो पॉइंट और 1 और 0 का क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एकदम हल्का क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आज क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन आज हुआ है कंप्लीटली आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि चैप्टर हार्ड नहीं है तो सबसे पहले आज आप लोग खुद पहले ट्राई कीजिए और ना बने तभी वीडियो को क्या करें देखिए। और इस चैप्टर को बनाने से पहले तो हम बोलेंगे कि इससे पहले मतलब क्या कुछ फार्मूला टिप्स हम दिए थे, वो फार्मूला को देख लीजिएगा ताकि आप लोग को इसको समझने में क्या हो आसानी हो। ओके बच्चों, थैंक यू।